नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज हम कथा सुनाएंगे मार्गशीर्ष की अगहन मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी। अब हम कथा की शुरुआत करते हैं। महाराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपको नमस्कार है। हे दिवेश, मनुष्यों के कल्याण के लिए मार्गशीर्ष की शुक्ल एकादशी का नाम एवं महात्म्य वर्णन कीजिए। उसकी विधि क्या है? उस दिन किस देवता की आराधना होती है? महाराज युधिष्ठिर के ऐसे वचन सुन भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे पांडुनंदन, तुम धन्य हो जो इस प्रकार लोकोपकारी प्रश्न किया है। अच्छा, सावधान होकर सुनो। यह एकादशी मनुष्यों के अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा है। इसमें गंध, धूप, दीप, नैवेद्य, नृत्य, गीत, षडोपचार पूर्वक सभा, भक्ति, दामोदर की पूजा करनी चाहिए। इस विषय में एक अनुपम पौराणिक इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। नरक में गए हुए माता पिता एवं अन्य परिवार वाले भी अवश्य ही स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। अस्तु, आप उस कथा को सावधानता पूर्वक सुनिए। हे राजन, पवित्र गोकुलपुरी में किसी समय पहले एक वैखानस नामक का राजा राज्य करता था। वह राजा अपनी प्रजा को पुत्र के समान पालन करता था। उसके राज्य में चारों वेदों को जानने वाले कर्मठ ब्राह्मण निवास करते थे। एक दिन रात में राजा ने स्वप्न में देखा कि उनके पूज्य पिताजी महाभयानक नरक में पड़े हैं और राजा को देखकर प्रार्थना करने लगे, हे पुत्र, कोई उपाय कर मुझे इस भीषण यातना से बाहर करो। प्रातःकाल उठने पर राजा का मन परम खिन्न था। वह यही सोच रहा था कि किस प्रकार अपने पूज्य पिताजी को नरक से बाहर करे। बहुत कुछ विचार करने पर भी जब कोई विचार स्थिर नहीं हो सका, तब राज दरबार में जाकर उत्तम विद्वानों, ज्योतिषियों और तपस्वियों को बुलाकर रात के स्वप्न का समुचित वृत्तांत बताकर सब लोगों से प्रार्थना कर निवेदन किया कि कोई ऐसा उपाय निकाला जाए कि जिससे मेरे पिता का उद्धार हो जाए, महानरक से मुक्ति मिल जाए, क्योंकि उनकी दशा पर मुझे अत्यंत ही खेद और दुख है। यह मेरा राज्य सुख और ऐश्वर्य सारा का सारा एकदम निरर्थक है। हाथी, घोड़ा, धन संपत्ति, स्त्री, पुत्र एवं परिवार मुझे कुछ भी आनंद पूर्वक प्रतीत नहीं होता। नहीं सूझता कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और किस प्रकार पूज्य पिताजी के कष्टों का निवारण करूं। उस समर्थवान पुत्र का जीना किस काम का, जिसके पूर्वज नरक में पड़े हो। राजा के हृदय के ऐसे उदार सुन ब्राह्मणों ने एक स्वर से कहा, हे राजन, यहाँ से समीप ही पर्वत तक मुनि का आश्रम है। वहाँ महामुनि भूत, भविष्य एवं वर्तमान तीनों कालों के ज्ञाता हैं। वह आपको कोई न कोई युक्ति अवश्य ही बताएंगे। ब्राह्मणों की ऐसी वाणी सुन राजा ने पर्वतक मुनि के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। वह आश्रम कैसा था? वहाँ अनेक शांति चित्त योगी ऋषि, मुनि और तपस्वी अपने अपने धार्मिक कार्यों में संलग्न थे। वह स्थान चतुर्वेद ज्ञाता वेदज्ञों से परिपूर्ण था। ऐसे महात्माओं से घिरे हुए पर्वतक मुनि अत्यंत तेजोमय दूसरे ब्रह्मा के समान ही दिखलाई पड़ते थे। राजा ने मुनि को साष्टांग नमस्कार किया। मुनि ने आशीर्वाद देकर उनके परिवार और राज्य के कुशल समाचार पूछे। राजा ने कहा, हे भगवान, आपकी कृपा से परिवार एवं राज्य की सभी कुशल मंगल है। यद्यपि राज्य में किसी प्रकार की बाधा एवं विघ्न नहीं है, तथापि कुछ मानसिक कष्ट है उस समय अवश्य कष्ट दे रहे हैं। इन्हीं के निवारण के लिए आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। आशा ही नहीं, विश्वास है कि आपकी दया से वे भी दूर हो जाएंगे।
राजा के ऐसे वचन सुन मुनि ध्यान स्थित हो भविष्य का चिंतन करने लगे। एक मुहूर्त बाद ही आंखें खोल कहने लगे, हे राजन, तूने अपने पापी पिता की यातनाओं से दुखी होकर यहाँ आया है। तेरे पिता ने कामवश अपनी एक स्त्री का ऋतु भंग किया था। ऐसे पाप के फल स्वरूप वह नरक यातना भोग रहा है। मुनि के वचन सुन राजा ने कहा, भगवान, किस दान पुण्य एवं व्रत से उनका उद्धार हो सकता है? कुछ विचार कर मुनि ने कहा, राजन, अगहन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत आप सब परिवार करिए और उसका पुण्य अपने पिता के लिए अर्पण कीजिए, तो अवश्य ही आपके पिता का उद्धार होगा। राजा ने मुनि के आश्रम से आकर उनकी आज्ञा अनुसार सब परिवार एकादशी का व्रत कर उसका पुण्य अपने पिता को अर्पण किया। फलस्वरूप उसके पिता को नरक से निकालकर एक दिव्य विमान में बैठाकर स्वर्ग भेजा गया। जाते हुए आकाश मार्ग से अपने पुत्र को धन्यवाद और कल्याण होने का आशीर्वाद देते गए। राजन, इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करने वाले के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मोक्ष पाता है। इससे बढ़कर मोक्ष देने वाला कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस व्रत के करने वालों को क्या फल मिलता है, इसे मैं भी नहीं जानता। हाँ, इस कथा के मात्र सुनने एवं सुनाने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। स्वर्ग एवं मोक्ष को देने वाला यह एकादशी व्रत चिंतामणि स्वरूप है। भगवान विष्णु की जय।